दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। जर्सी गाय खरीदे या एचएफ गाय खरीदे, कोई भी पशु मालिक यदि डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है या अपने घर पर पशु लाना चाहता है या दूध का धंधा स्टार्ट करना चाहता है तो उसके मन में सबसे पहले विचार आता है कि मैं एचएफ गाय खरीदूं या मैं जर्सी गाय खरीदूं, क्योंकि उसको सोचता है कि मुझे ज्यादा फायदा किस गाय से मिलेगा। और इसी की भांति में आकर वह क्या करता है, गलती से कभी एचएस खरीद लेता है, कभी अपनी जर्सी खरीद लेता है। तो आपको आपके लिए सबसे बेहतरीन गाय कौन सी है कि जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिले, आप अच्छा खासा पैसा कमा सके और अच्छा खासा दूध देने वाली गाय इन दोनों में से कोई सी है? क्या यह सही है या यह सही है? क्या एचएस खरीदे या जर्सी खरीदे? आपके सारे डाउट इस वीडियो में दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा। तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप हमारे चैनल हाड़ा वेट्स क्लब को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बात करें एचएस, यह एक विदेशी नस्ल की गाय है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका कलर व्हाइट होता है, हल्के हल्के ब्लैक इसमें धब्बे भी रहते हैं। इसके विपरीत हम बात करें जर्सी की, तो जर्सी दोस्तों पीले रंग की हमें खास करके दिखाई देती है। जर्सी गाय भारत में बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, खास करके अब तो यह भी आने लगी है, कौन सी, एचएफ। इसको हम एचएफ बोलते हैं, कई लोग इसको भी जर्सी बोल देते हैं, लेकिन इसको सही भाषा में यदि नापा जाए तो यह एचएफ गाय है, होलिस्टीन गाय जिसको आप इसको बोल सकते हैं। तो इन दोनों की संख्या हमारे भारत में बहुत ज्यादा हो गई है। अब आपको कौन सी खरीदनी चाहिए? इन दोनों की यदि तुलना करें तो दोस्तों ये जो एचएफ गाय है, यह दिन का 40 लीटर से लेकर 50 लीटर तक दूध एक टाइम का दे सकती है। नॉर्मली गाय 20 लीटर तक देती है और नॉर्मली गाय 10 लीटर भी देती है। यानी कोई गाय एचएफ है, कोई गाय 10 लीटर भी देती है। एचएफ कोई गाय 60 लीटर एक दिन का भी दूध देती है। कौन सी? यह वाली गाय। इसके विपरीत बात करूं मैं जर्सी की कि वह कितना दूध देती है, तो यह जर्सी गाय दोस्तों एक दिन का 25 से 30 लीटर तक दूध आसानी से दे देती है। कोई कोई गाय 10 लीटर देती है, कोई गाय 5 लीटर, कोई 20 से 25 लीटर एंड है। लेकिन दूध की मात्रा कौन ज्यादा दे रहा है? यह एचएफ। यदि दूध के लिए पाल रहे थे एचएफ, ये कितना दूध दे रही है? एक दिन का 50 लीटर। आपके घर पे यदि 50 लीटर नहीं देती तो 20 लीटर तो मान ही लीजिए, यह 20 लीटर आपके घर पे आसानी से दूध दे देगी। तो दूध की गुणवत्ता की बात करें तो इसके दूध में फैट कम आते हैं, हालांकि दूध ज्यादा देती है। एचएफ गाय दूध ज्यादा देती है, लेकिन इसके दूध के फैट कम आते हैं। और इस जर्सी गाय के दूध के फैट ज्यादा आते हैं, हालांकि दूध कम देती है लेकिन दूध के फैट ज्यादा आते हैं। कितने फैट आते हैं? अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि कितने फैट आते हैं। तो दोस्तों इस एचएफ गाय के 3 से 3.5 फैट तक आसानी से में मिल जाते हैं एसएनएफ। वही बात करें इस जर्सी गाय की, तो दोस्तों जर्सी गाय हमें 4 से 5 फैट आसानी से इसके दूध में हमें दिखाई देते हैं और आसानी से इसको दूध में आ जाता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो गाय ज्यादा दूध दे रही है उसके दूध की गुणवत्ता कम है, उसके दूध में फैट कम आ रहे हैं। और जो हमारी गाय दूध कम दे रही है उसके दूध के फैट हमें अच्छे मिल रहे हैं, उसकी दूध की गुणवत्ता हमें अच्छी मिल रही है। अब इसी के साथ यदि बात कर लूं मैं खिलाने पिलाने की दोस्तों, तो ये जो ज्यादा दूध दे रही है, श्योर है कि ये ज्यादा खाना खाएगी, ज्यादा चारा खाना खिलाना पड़ेगा। ये कम दूध दे रही है जर्सी गाय, श्योर है कि यह कम खाना खाएगी, आपका चारा बांटा सस्ता पड़ेगा। यह सस्ते खाने में भी आपकी गाय दूध देती, लेकिन इसका आपको खाना महंगा पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा खाएगी। दलिया बांटा खली वगैरह इस गाय के लिए आपको, एचएफ गाय के लिए आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके विपरीत जर्सी गाय में आसानी से काम चल जाता है, थोड़ा बहुत कम भी खाना मिल जाए तो भी आसानी से यह दूध दे देती है। बात करें अगर बीमारियों की बात करूं तो दोस्तों एचएफ गाय में सबसे ज्यादा बीमारियां हमें देखने को मिलती है। सबसे बड़ी इसमें बीमारी होती है थनैला रोग। कई प्रकार के इस एचएफ गाय में बड़े बड़े थनैला रोग होते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसके विपरीत जर्सी गाय में थनैला नाम मात्र का होता है। यदि 10 गायों में से 9 गायों में इधर थनैला हो रहा है तो इधर 9 गायों में से एक ही गाय में थनैला होगा, यानी इधर थनैला रोग होने के 90% चांस है और इस गाय में थनैला होने के 1% चांस है। तो यह गाय ज्यादा बीमार होगी और यह गाय कम बीमार होगी, आप यहीं से भी पता लगा सकते हैं। इस गाय का चारा महंगा पड़ेगा, इस गाय का चारा हमें सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा इस गाय की इम्यूनिटी कमजोर होती है क्योंकि यह विदेशी नस्ल की गाय है। इस गाय की इम्यूनिटी मजबूत होती है, यह ज्यादातर बीमार नहीं होती। कौन सी? जर्सी गाय यदि आप लेते हैं तो वह बार बार बीमार नहीं होगी, और यदि आप एचएफ लेते हैं
तो ये हर 2 महीने, हर 15 दिन में बार बार बीमार होती रहती है। लेकिन यह गाय बीमार बिल्कुल नहीं होगी, होगी तो कभी कभी, ज्यादा नहीं होगी। इसके विपरीत इसमें एक और बीमारी आती है, लंगड़ापन। एचएफ गाय में बहुत ज्यादा लंगड़ापन हमें दिखाई देता है। हर दूसरी तीसरी गाय लंगड़ा कर चलती है, कोई पिछले पैर से चलती है। इसके विपरीत जर्सी गाय, लंगड़ापन बहुत नाम मात्र का होता है, बिल्कुल लंगड़ापन दिखाई नहीं देता, लेकिन इनमें ये ज्यादा होता है। इसके अलावा यह जो एचएफ गाय है, एचएफ गाय दूध देने के, कभी ब्याने के तुरंत बाद नीचे बैठ जाती है, 8-8 10-10 दिन से खड़ी नहीं हो पाती है। सबसे डाउनर काउ सिंड्रोम सबसे ज्यादा होता है इस एचएफ गाय में, इस तीत काबरी गाय में। और इसके अलावा डाउनर काउ सिंड्रोम इस गाय में नाम मात्र का देखने को मिलेगा, 100 में से एक आधी गाय को होता है। लेकिन इधर 50 में से 40% गायों को डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है। क्या कि वह गाय बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो पाती है, उठ नहीं पाती है, चल नहीं पाती, पिछले पैर से लकवा आ जाता है, अगले पैर से लकवा आ जाता है। यह सारी समस्या आती है किसमें? एचएफ गाय में। इसके विपरीत जर्सी गाय में यह आपको समस्या दिखाई नहीं देगी। तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि दूध ज्यादा दे रही है लेकिन बीमारियां भी हो रही है, खाना पीने का खर्चा भी हो रहा है, दूध कम दे रही है, फैट अच्छे मिल रहे हैं किसके? इसके जर्सी गाय के, लेकिन बीमार भी नहीं हो रही। तो बराबर कुल मिला के बात वहीं पर आके अटकती है। देन इसके अलावा बात करें दोस्तों, ये जो एचएफ गाय है, इन गायों में कंसीव करने में बहुत ज्यादा समस्या आती है, यानी कि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या सबसे ज्यादा एचएफ गाय में दिखाई देती है। इसके विपरीत जर्सी गाय की बात करें हम, तो इस गाय में रिपीट ब्रीडिंग नाम मात्र की होती है। एक ही बार में कंसीव कराने पर, एक ही बार में सीमन रखने पर यह मां बन जाती है। और इसमें आप 2-2 3-3 बार सीमन रखेंगे तब जाकर यह मां बनेगी। और इस गाय की सबसे बड़ी एक और बीमारी है, यदि यह गाय 4 ब्यात की हो चुकी, 4 ब्यात का मतलब यह है कि यदि यह गाय 4 बार बच्चा दे दिया इसने, या 4 बार ब्याह गई है, तो उसके बाद जो इसने पहली ब्यात में दूध दिया था, इसने दूसरी ब्यात में दूध दिया था, जो गाय 40 लीटर दूध पहली बार ब्याने में दे रही थी, वह चौथी बार ब्याने के बाद वह 10 लीटर दूध देने लग जाएगी या 20 लीटर दूध देने लग जाएगी। कि यह गाय 4 ब्यात तक तो अच्छा दूध देगी, लेकिन 4 ब्यात होने के बाद, 4 बछड़े देने के बाद यह गाय अपना दूध अपने आप कम कर देगी, इसका दूध अपने आप कम हो जाएगा। इसके विपरीत आप इससे अच्छा खासा दूध ले सकते हैं 10 से 12 ब्यात तक, यानी 10 से 12 बच्चे भी यदि यह गाय दे देती है जर्सी गाय, तो भी यह बराबर दूध देगी। लेकिन यदि इस गाय ने 4 बच्चे भी दे दिए, उसके बाद इसका दूध अपने आप कम हो जाएगा। तो यह भी इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट है। यदि आप लंबे समय तक कोई गाय रखना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा मानना है कि आप ये खरीदिए। वरना आप 2-3 साल के लिए डेयरी फार्म खोल रहे, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप ये खरीदिए, क्योंकि ये 4-5 साल बाद, जैसे अपने 5 बच्चों को जन्म दिया, उसके बाद ये अपने आप इसका दूध घटने लगेगा। देन इसके अलावा बात करूं इसकी मैं, तो दोस्तों ये जो गाय है, यह गाय एक बार में सीमन रखने से नहीं ठहरती, और यह गाय एक बार में सीमन रखने से आसानी से ठहर जाती है। तो यह भी इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो दोस्तों मैंने आपको जो भी बताया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके ऊपर है कि अब आप कौन सी गाय खरीदना चाहते हैं। दूध तो ये ज्यादा देगी, लेकिन इसका खर्चा भी उतना ही है। दूध ये कम देगी, लेकिन खर्चा कम है। दूध यह कम समय तक देगी, और यह दूध लंबे समय तक देगी। यदि आप लंबे समय तक डेयरी पालन चलाना चाहते हैं, तो जर्सी खरीदिए, क्योंकि यह ज्यादा बीमार नहीं होगी, दूध कम देगी, लेकिन फैट अच्छा मिल जाएगा, बार बार बीमार नहीं होगी, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं आएगी। यदि आप थोड़े ही दिन के लिए डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं, उसके बाद इन गायों को बेचना चाहते हैं, तो आप एचएफ खरीद लीजिए। खूब 1-2 साल से पैसा कमा लीजिए, खूब दूध देगी, खूब बीमार होगी, खूब लंगड़ा कर चलेगी, खूब रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगी। तो दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप समझ में आ गए होगी आपको आसानी से। अब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि वह भी ये वीडियो देखकर आसानी से इन गायों को खरीद सकते हैं।